हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई मशीनरी सेल की जाती है, मीन सोल्ड की जाती है, तो उस पर प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू ये समझेंगे कि मशीन को सोल्ड करने पर प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाता है। तो उसको समझने के लिए पहले एक इमेजिनरी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल यहां पे लिख लेता हूं मैं। मान लीजिए जो M1 है, मशीन फर्स्ट है, वो खरीदी गई है 1 अप्रैल को 2016 में। 1 अप्रैल को 2016 में कितनी खरीदी गई है? ये खरीदी गई है 4 लाख की। ओके, एक और खरीद लीजिए M2 कितने कब खरीदी है? 1 जुलाई या 1 अक्टूबर ले लीजिए, अक्टूबर 2017 को कितने में खरीदी गई है? ये खरीदी गई है 2 लाख रुपए की। क्लियर है? नाउ डेप जो लग रहा है आपका, वो लग रहा है @10% पर एनम। वो भी कौन सा मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब हो गया डेप किस पे लगना? कॉस्ट पे लगना, जाहिर सी बात है। अच्छा, अब 2 मशीनें, एक M1 है और एक M2 है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक मशीन को सोल्ड कर देते हैं। तो मैं M1 को सोल्ड करना चाहता हूं, तो मैं जो M1 है वो सोल्ड कर रहा हूं कौन सी तारीख को? M1 सोल्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018 को फॉर रुपीज कितने में बेचा जाए इसको हम बेच रहे हैं 3 लाख रुपए में, या 2,80,000 रुपए में। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। अब आपको मशीन अकाउंट बनाना है और साथ साथ ये भी निकालना है कि ये क्या हुआ, बेचने पे इसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसका सबसे पहले मशीन अकाउंट बनाने के लिए मैं यहां पर इसको मशीन अकाउंट बनाता हूं, और जब कभी मशीन सोल्ड होगी तो उसका क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो पहले जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन का मशीन अकाउंट चालू करते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट जो आज के टॉपिक का है वो ये है कि जब M1 को सोल्ड किया गया तो इस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये कैसे निकालते हैं। देखिए, इसको निकाला तो डायरेक्ट भी जा सकता है, लेकिन आपको पेपर में वर्क नोट के नंबर होते हैं तो वर्क नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मशीन अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, डेट, ये आपका मशीन अकाउंट हो गया। ठीक है, नाउ ऊपर लिख लेते हैं मशीन अकाउंट। दिस इज DR साइड एंड दिस इज CR साइड। पर्टिकुलर अमाउंट, डेट आप अपना आप लिख लेना समझाने के लिए, अभी मैं लिखता हूं। चलिए, ईयर है कैलेंडर सॉरी फाइनेंशियल, तो मतलब कि कब बंद होगा? अप्रैल में चालू होता है तो मार्च में बंद होगा। चलिए, तो 1 अप्रैल को डेट डालते हैं हम। क्या लिखेंगे? पहली मशीन खरीद रहे हैं तो बाय बैंक अकाउंट, आप चाहे पीछे फर्स्ट लिख लीजिए, चाहे ब्रैकेट में M1 लिख लीजिए। बात एक ही है, कितने खरीदी है? 4 लाख की खरीदी है। ठीक है, नाउ 2016 से 2017 की 31 मार्च तक और कुछ नहीं हुआ है, तो हम इसे बंद कर देते हैं। यहां पे लिखते हैं 2017, डेट आएगी 31 मार्च। क्या लगेगा? बाय डेप्रिसिएशन लगेगा, M1 पे लग रहा है, कितना लगेगा? 40,000 का। कितने परसेंट? 10%, पूरे 12 महीने का, तो हो गया आपका 40,000 रुपए। ठीक है, अब और कुछ नहीं आ रहा, टोटल कर दीजिए। ये टोटल ज्यादा कौन सी? ये साइड है, तो 4 लाख इधर आएगा। यहां भी कितना आएगा? 4 लाख। बंद करके क्या निकाल देंगे? बाय बैलेंस CD मतलब क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस CD। तो 4 लाख में से 40,000 क्या आ गया? 3,60,000। ठीक है, ओके। फिर 2017 की 1 अप्रैल, जरा ध्यान दो, 31 मार्च का अगला दिन होता है 1 अप्रैल, और नया साल चालू हो गया किसके अकॉर्डिंग? फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। तो दोबारा से लिखते हैं टू बैलेंस BD 3,60,000। अब ध्यान दें तो इस साल एक और मशीनरी खरीदी गई है, 1 अक्टूबर को, तो वो भी खरीद लेते हैं। टू बैंक अकाउंट सेकंड, कितने खरीदी है? ये खरीदी आपने 2 लाख की। चलिए, अब डेप लगाने का टाइम आ गया 2018 की 31 मार्च को। जरा ध्यान दीजिए, जो मशीनरी सोल्ड की है वो 1 अक्टूबर 2018 को बेची है, मींस वो 31 मार्च के बाद के, मतलब ये कब ये सेल की है? 3rd ईयर में सेल की है, तो अभी कुछ नहीं होगा। यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन
और M1 और M2 पे टैप लगा देंगे। M1 का मतलब है मशीनरी फर्स्ट, M2 का मतलब है मशीनरी सेकंड। तो मशीनरी फर्स्ट थी 4 लाख की, मेथड है स्ट्रेट लाइन, तो उसमें पूरा पूरा टैप लगेगा 40,000 रुपए, ठीक है। और ये है 2 लाख की, तो 2 लाख का 10% हो गया 20,000। लेकिन ध्यान देना कब खरीदी है, अक्टूबर में खरीदी है। अक्टूबर में खरीदी है, इसका मतलब हमें क्या ध्यान देनी पड़ेगी, डेट पर फोकस करना पड़ेगा। तो जरा इसकी डेट देखो क्या है, इसकी डेट है 1 अक्टूबर, तो 6 महीने का डेट निकालना है। तो 2 लाख का 10% तो हो गया 20,000, 2 लाख का 10% वो भी कितने महीने का, 6/12। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 10,000 रुपए। यहां पे आप डाल दें कितना, 50,000 रुपए। नाउ टोटल कर दीजिए, आप सीडी निकाल दीजिए, ठीक है। 2 लाख और 3 लाख हो गया 5,60,000, यहां भी 5,60,000, ठीक है। अब करके क्या निकालेंगे, बाय बैलेंस सीडी अगेन, तो ये आ गया 5 लाख आपका 10,000। अब जरा ध्यान दें तो 2018 31 मार्च की अगली डेट होगी 2018 1 अप्रैल, यहां पे लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी, ठीक है, कितना 5,10,000। अब ध्यान रखना इसी के 6 महीने बाद मशीनरी सेल हो रही है इस डेट के, तो 6 महीने के बाद सेल करने के लिए तुम इधर जाएंगे, तो 2018 लिख रहा हूं, ध्यान रखना क्यों अभी सेल कर रहे हो। सेल करने के लिए सबसे पहले बाय डैप अकाउंट, देखिए ये जो मशीनरी है ये वाली सेल हो रही है। और आपको बता दूं ये जब मशीनरी सेल हो रही है तो इसमें फोकस करने वाली बात यह है कि ये साल के शुरुआत में सेल नहीं हो रही है, 6 महीने बाद सेल हो रही है। तो 6 महीने तो आपने यूज कर लिया, जब 6 महीने यूज कर लिया तो उसका डैप भी लगाना पड़ेगा। तो यहां पर आपको ये M1 का डैप लगाना पड़ेगा 6 महीने का। जब पूरे साल का इसका 40,000 है तो 6 महीने का कितना होगा, 20,000 रुपए, ठीक है। इसी डेट को सेल करिए, तो सेल करने के लिए क्या लिखेंगे आप, बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देना, सेल हो रही है M1, कितने में सेल करी है, ये सेल करिए 2,80,000 में। अब नॉर्मली हमें यह पता लगाना है कि जब हमने मशीन को बेचा तो हमें फायदा हुआ या घाटा हुआ। हमने मशीन को जब बेचा तो फायदा हुआ या घाटा। अब वैसे तो इसको मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, कैसे कि मशीन 40,000 की थी, डेप कितनी बार लगा, 40, 40 और 20, टोटल 3 बार डेप लगा, मिला के 1 लाख, ठीक है। तो 4 लाख में से 1 लाख गए, 3 लाख बचते हैं, और बेची कितने में, 280 में, तो 20,000 का घाटा हो गया। लेकिन आप ऐसे नहीं निकालेंगे, आपको वर्क नोट बना के निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं, क्लियर है। तो कैसे निकालते हैं जरा इधर देखिए, क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, मैं अभी मिटा दे रहा हूं ताकि अपना सॉल्व कर सकूं। यहां पर वर्क नोट, ठीक है, यहां पर डालेंगे वर्क नोट, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल, ठीक है। अब इसमें कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑन कब खरीदी थी, 1 अप्रैल, कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2016 को कितने खरीदी है जी, खरीदी है ये 4 लाख की, ठीक है, माइनस 10% डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2017 को कितना लगेगा जी, 40,000 लगेगा, ठीक है। जो वैल्यू बची कितनी बची, 3,60,000 बची है। जो वैल्यू बचती है उसे बोलते हैं बुक वैल्यू, ध्यान रखना क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2017 को। अब ऐसे आपको करते हुए जाना है, कब तक करते हुए जाना है, वो डेट तक जिस दिन मशीन सेल हुई है, ठीक है। तो चलते जाते हैं, अगेन माइनस डेप ऑन 31 मार्च 2018 को, फिर लगेगा 40,000 क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन है बेटा, ठीक है। तो आ गया 3,20,000, ठीक है। ये आ गई आपकी बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2018। क्या हमें यहां तक निकालना था, नहीं, हमें अभी 6 महीने का और निकालना पड़ेगा। कारण यह है कि यहां पर आपकी जो मशीन है वो अक्टूबर में सेल हुई है, अक्टूबर में सेल हुई है, तो आपको कितने महीने का डेप और लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 6 महीने का डेप और लगाना पड़ेगा। तो माइनस 10% डेप ऑन 1 अक्टूबर 2018 तक का टिल, तो ये 40,000 पूरे साल का, तो अगर मैं 6 में निकालना है तो होगा ओनली 20,000 रुपए। तो मशीन की वैल्यू जो बची वो बची 3 लाख रुपए ऑन, तो ये बची बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2018 को इतनी।
हमने अब जिस दिन वो वैल्यू आ जाए उसमें से क्या लेकर सेल ऑफ मशीन लेस कर दीजिए। सेल ऑफ मशीन कितने की हुई है, वो हुई है 2,80,000 की। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है। ये हो गया आपको लॉस ऑन सेल। ध्यान दो जरा, जब हम क्या करेंगे मशीन की जो वैल्यू निकालेंगे, अगर उसकी बुक वैल्यू ज्यादा आ रही है और सेल वैल्यू कम है तो आपको लॉस होगा, और अगर बुक वैल्यू कम है और सेल वैल्यू ज्यादा है तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर यहां पर ध्यान रखना प्रॉफिट आता है तो उसे डेबिट साइड शो किया जाता है, लेकिन अगर लॉस आता है तो उसे क्रेडिट साइड शो किया जाता है। तो अभी क्या आया है, लॉस आया है, वो भी कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। तो इस एंट्री को 20,000 वाली को इसको यहां पर शो कर दिया जाएगा, ठीक है, बाय पीएनएल के नाम से। तो कर देता हूं मैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, लॉस कितने का है हमारा, हुआ ही लॉस 20,000 रुपए का, ठीक है। यहां पर इतना करने के बाद मशीनरी फर्स्ट का सारा काम धाम खत्म होता है। अब करते हैं मशीनरी 2 का ट्रीटमेंट। देखिए मशीनरी फर्स्ट तो सेल हो गई, लेकिन मशीनरी सेकंड अब भी क्या हो रही है, चल रही है। तो उसके 2018 की एंड कब होगी, 2019 में उसका डैप लगेगा कौन सी तारीख को, 31 मार्च को। तो बाय डैप लिखना पड़ेगा आपको, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये डैप किस पे लग रहा है, M2 पे लग रहा है। तो M2 पे कितना लगेगा, 20,000 का पूरा लगेगा इस साल, कितना, 2 लाख का 20,000। बंद करके अब आप टोटल क्या कर देंगे, सीडी निकाल देंगे। तो यहाँ पे 5,10,000, यहाँ पे 5,10,000, उस 5,10,000 में से ध्यान दीजिए ये 20,000, ये 280, टोटल हो गया 3 लाख, और फिर ये 40,000। तो 3,40,000 आपको लेस करना है यहाँ पर। तो ये बचेगा 1,70,000 मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर गलत हो तो आप ठीक कर लेना। ये निकला बाय बैलेंस सीडी। ध्यान रखना, अगर 3 साल का बनाना था तो आप अगले साल का बैलेंस बीडी करके छोड़ेंगे। मींस 1 अप्रैल, ये 2019 की 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी कितना, 1,70,000, ठीक है। मैंने बोला कि जितने साल का अकाउंट बनाने को बोलेगा आप उसके साथ अगले साल का अकाउंट बना के देंगे, ठीक है, मतलब उसके अगले साल का बीडी करके देंगे। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जब भी कोई मशीनरी सोल्ड होगी तो उसके सोल्ड होने पर क्या करना पड़ेगा, हमें पीएनएल कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर वो साल के बीच में सेल हुई है तो उसका डैप भी लगाना पड़ेगा। अगर सेल हुई है तो बाई साइड में बैंक लिखते हैं, और अच्छा अगर ये लॉस के बजाय प्रॉफिट होता तो इसे क्रेडिट साइड में शो करके क्या लिखा जाता है, डेबिट साइड शो किया था। दूसरी चीज बता रहा हूँ, 3 साल का अकाउंट बोला है तो आप सीडी निकाल के हमेशा उसको बीडी अपोजिट साइड पे जरूर लिख देना, क्योंकि अगर 3 साल का बोलता तो चौथे साल का बीडी, 2 साल का बोलता तो 30 साल का बीडी करके छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये था एक क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको समझाया कि कैसे मशीन अगर सोल्ड होगी तो सोल्ड वाली पे वर्क नोट बनेगा और लॉस निकालेंगे या प्रॉफिट निकालेंगे और उसे यहाँ पर शो करेंगे। और जो मशीनरी सेल नहीं हुई है उसका बकायदा पहले की तरह डैप लगता रहेगा। जैसे देखिए M2 सेल नहीं हुई थी तो उसका डैप लगा था कितना, 20,000। तो होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। वेल इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, अगर आपको देखना हो तो पीछे वीडियो को रिवाइंड कर लेना। क्वेश्चन क्या है आज का, क्वेश्चन है आपको M1 मैंने परचेज करी है 1 जुलाई 2009 में, कितने की, अमाउंट सेम है 4 लाख का। M2 परचेज करी है 1 अप्रैल को 2010 में, कितने का, 1 लाख का। डैप है कितना, @10% पर एनम, वो भी स्ट्रेट लाइन से। और M1 को सोल्ड कर दिया है, M1 सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2011 में, 2011 में कितने में, यह हुआ है सोल्ड 2 लाख में। तो आपको इस क्वेश्चन में 3 साल का अकाउंट बनाना है और मुझे बस ये बता दो कि जब आपने ये मशीन को बेचा तो उसका वर्क नोट बना के आपका जो लॉस है वो कितना आ रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना और मैं आपको बताऊंगा आपका आंसर सही है गलत है। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते तो प्लीज आंसर प्रैक्टिस करते रहिए साथ में, तो आपको पक्का ये डेफिनेशन चैप्टर आ जाएगा। अदरवाइज आप स्किप कर देते हैं, नहीं करते हैं प्रैक्टिस, तो आपको डेफिनेशन चैप्टर नहीं आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, आज के लिए थैंक यू फॉर टाइम, बाय बाय।